आज हम बात कर लेते हैं एरिका पाम प्लांट के बारे में। तो बहुत ही ज़रूरी बातें हैं एरिका पाम के बारे में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो कुछ जानकारी है आप लोगों को दूंगी, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। तो मेरे यहाँ ये 3 एरिका पाम के जो प्लांट हैं लगे हुए हैं, जो जिनकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। तो उनमें से देखिए ये कुछ स्थिति मेरे प्लांट की ऐसी हो गई है कि कुछ एक प्लांट में तो कुछ पत्तियां सूखने लगी हैं और 2 प्लांट में थोड़ी टिप्स भी सूखने लगी हैं। तो इन पौधों के एरिका पाम के सूखने का क्या रीज़न होता है? तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं, तो हर पहलू पर मैं आपके साथ बात करूंगी। तो सबसे पहले तो ये है, आप देख लीजिए मेरे एरिका पाम स्थिति, मतलब ये है कि कुछ पत्तियों की काफ़ी ख़राब है, देखिए सूख गई हैं। तो पहला तो यही हो सकता है इसका रीज़न कि जैसे कि मौसम चेंज हुआ है, एकदम ठंड से एकदम मौसम चेंज हुआ है तो पत्तियां सूखने लगती हैं। तो ये भी इसका एक रीज़न होता है एरिका पाम के पत्तियों के ख़राब होने का। और एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि जो एरिका पाम का प्लांट ये है, ये जो नारियल की प्रजाति से ही आता है। और देखिए नारियल के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? ये समुद्र के किनारे, जहाँ पर मतलब समुद्र के किनारे ऐसी जगह पर पाए जाते हैं। समुद्र के किनारे भी होते हैं लेकिन ऐसी जगह पर कि जहाँ पर कि जो वातावरण है एक जैसा रहता है। तो ऐसे वातावरण में, और समुद्र का पानी जैसे कि आप जानते हैं खारा होता है, तो ये इस तरह के वातावरण में बहुत ही अच्छी तरह से पनपते हैं। हालांकि ये नारियल का पेड़ नहीं है लेकिन उसी की कैटेगरी में आता है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, हम ये चेक कर लेंगे कि हमारी मिट्टी कैसी है। कहीं हमारी मिट्टी में मतलब जो इसके क्षारीय तत्व हैं जो इसमें होने चाहिए वो तो नहीं, वो कम तो नहीं है। तो उसका पता हम कैसे लगाएं? तो उसका अगर हमारी पत्तियां सूख रही हैं तो हम एक उपाय कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि बहुत ही आसान सा उपाय है और बहुत ही मतलब बिल्कुल ही फ्री के बराबर, जिसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होना है, 1-2 रुपये का ही खर्चा है, उससे आप अपने पौधों को सही कर सकते हैं। तो एक जैसे कि ये मेरा 12 इंच का गमला है, तो मैं क्या करूँगी, 1 चम्मच के करीब मैं लूँगी सेंधा नमक और उसे मैं 1 लीटर पानी में घोल लूँगी। और साइड में से देखिए मैंने ये गमले की जो है मिट्टी हटा दी है। तो सबसे पहले तो जो सूखी पत्तियां हैं, जो कि प्लांट में सूखी पत्तियां हैं या इसके तने स्टेम के बराबर में जो डेड स्किन है, उनको सबको हटा देना चाहिए। तो उनको मैं सबको आज हटा दूंगी। और गमलों के चारों तरफ मैंने 1-2 इंच के करीब मिट्टी को जो है खोद लिया है। इससे क्या होगा, मैं इसमें जो मैंने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच के करीब जो सेंधा नमक था वो घोला था, तो वो गमले में साइड में डाल दूंगी। इससे क्या होगा, इसकी जो अगर इसमें ये पानी में जो भी ये कमी होगी साल्ट वगैरह की, तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो तीनों गमलों में मैं ऐसे ही करूँगी। और पहले मैं इसकी पत्तियों को जो सूख गई हैं उसको अच्छी तरह से काट देती हूँ। और ये देखिए किस तरह से सूख गई हैं। और जो पत्तियाँ पूरी तरह नहीं सूखी हैं, कई पत्तियाँ ऐसी होती हैं जिनकी टिप, कई पत्तियाँ मेरी ऐसी है जिनकी टिप सूख रही है। तो ये देखिए, ये मैंने ले लिया है थोड़ी सी घर पर बनाई हुई खाद, जो कि मैं अपने वेस्ट से बनाती रहती हूँ। और एक मग में मैंने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच के करीब, जैसे बताया, सेंधा नमक को घोल रखा है। बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो इन 2 चीज़ों का मैं उपयोग करूंगी। तो पहले तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे प्लांट में क्या कमी आ गई है। तो पहले सारी पत्तियों को, अगर जो सूख गई हैं उनकी पत्तियों को रिमूव कर लें। और अगर जिस पत्तियों की टिप हमारी सूख जाती है उनकी टिप को रिमूव कर ले। तो देखिए मैंने बहुत ही अभी आसानी से नीचे से मैंने काटने के लिए वो पत्तियों को मैं काटने वाली थी, लेकिन ये आसानी से निकल गई। इससे पता चलता है, और हो सकता है पत्तियों में और इसमें पौधे में या मिट्टी में कई फंगस का अटैक हो, क्योंकि इंसेक्ट्स आदि भी जो है इन पर अटैक कर देते हैं, जिस कारण से पत्तियां सूखने लगती हैं। तो ये कारण भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं पत्तियों को काटूंगी और फिर जो मैंने साइड में वो गड्ढा जो बनाया है 2-2 इंच का गहरा करा है, उसमें मैं खाद दूंगी। तो खाद देने के लिए तो आप जानते ही ऐसा ही है कि आप कोई भी खाद इस वक्त दे सकते हैं। फरवरी का मंथ है तो ना, बिल्कुल मतलब अभी गर्मी नहीं पड़ी है, तो अच्छा सा मौसम है। आप इसमें गोबर की खाद भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसी खाद दें जो सड़े हुए गोबर की खाद हो, बिल्कुल वो दें। लेकिन मेरे पास घर पर बनाई हुई ये पत्तियों की, घर के जो कचरे की खाद है, तो मैं वो ही दूंगी। काफ़ी अच्छी खाद है वो। और साइड में इसलिए मैंने मिट्टी हटा दी है और मिट्टी को हटाकर मैंने गमले के ऊपर ही चढ़ा दी है। तो ये देखिए इस तरह से पहले मैं सारे जो मेरे ये तीनों एरिका पाम के प्लांट्स हैं इनके अच्छे से मैं सफाई कर लेती हूँ।
क्योंकि अभी एक एक पत्तियों को चेक करना ज़रूरी है। ये मेरी लापरवाही के कारण ही इतनी ज़्यादा पत्तियाँ सूख गई, क्योंकि कई दिन से मैं देख रही थी कि पत्तियाँ सूख रही है, फिर भी ये है ना कि कई बार हम लापरवाही भी कर जाते हैं, ये मतलब कि काम में बिजी होने के कारण। तो इस वजह से मुझे काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये देखिए, अगर मैं शुरू में ही जब ये एक पत्ती सूखने लगी थी उसी टाइम में ध्यान दे देती तो मेरा ये प्लांट है तो इतनी जितनी ज़्यादा ये पत्तियाँ इसकी ख़राब हो चुकी हैं तो ये बच जाती शायद। तो अब लेकिन यही है कि अब मैंने जाकर इस पर गौर किया कि तो मैंने कहा अगर अब नहीं ध्यान देंगे तो सारा ये मेरा प्लांट भी ख़राब हो सकता है। तो पहले इसलिए मैंने सारी पत्तियों की जो है टिप्स वगैरह वो भी काट दी हैं, सूखी पत्तियां सारी अलग कर दी हैं और गमले में से साइड से मिट्टी भी हटा दी है और इसमें मैं खाद वगैरह दूंगी। तो जैसे कि मेरा बड़ा गमला है तो इसमें 1 लीटर पानी में 1 चम्मच जो है साल्ट आप वो डालें, इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा नमक आपको बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो जो ये एरिका पाम का पौधा है सही होने की जगह आपका और ख़राब हो सकता है। तो इस तरह मतलब लिमिट मात्रा में ही एक बड़े गमले में 1 चम्मच ही के करीब ही साल्ट डालें। और वैसे मैंने तो 1.5 चम्मच के करीब 2 लीटर पानी में घोल लिया था नमक, और इसे मैं 3 बड़े बड़े जो मेरे तीनों एरिका पाम के पौधे हैं बड़े बड़े गमलों में लगे हुए हैं, इन्हें तीनों में दूंगी मैं। तो ये देखिए 1.5 चम्मच तो साल्ट हो गया और 2 लीटर हो गया पानी। तो इस तरह से मैं इनमें दूंगी और आज मैं इनमें खाद भी दूंगी। हालांकि मैंने अभी से लगाए हुए 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ी थोड़ी जो घर की बनाई हुई खाद है, जैसे मेरे बड़े गमले हैं तो 2-2 3-3 मुट्ठी मैं हर गमले में दूंगी। अगर छोटा गमला है उसमें 1-1 मुट्ठी भी काफ़ी रहती है। और इस तरह से कि और इसका और ये भी कारण हो सकता है, अगर किसी का पौधा ज़्यादा धूप में रखा है, पूरी दिन की धूप वहाँ आती है, तब भी एरिका पाम का जो पौधा है वो सूखने लगता है। लेकिन मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको ऐसे जगह पर रखा है जहाँ केवल इसको जो है सनलाइट इनडायरेक्ट रूप में मिलती है, और जो डायरेक्ट लाइट मिलती है वो थोड़ी देर की मिलती है। तो मेरे पौधे में ये लाइट वाली प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई लोग जो है ना डायरेक्ट धूप में रख देते हैं, तब भी ये भी कारण हो जाता है कई बार पत्तियों के सूखने का। तो अगर ये कारण है तो उसे भी चेक कर लें और पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ पर कि इसे मतलब इनडायरेक्ट रूप में सनलाइट मिले, या धूप भी अगर मिलती है तो सुबह की शाम की हल्की फुल्की धूप ही हमारे पौधों को मिले, क्योंकि ज़्यादा धूप में ये जो इनकी पत्तियां हैं जलने लगती हैं और सूखने लगती हैं। तो एक हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और इसका चौथा कारण होता है पौधे के पत्तियों के सूखने का, अगर हम ओवर वाटरिंग करें, ज़्यादा पानी देने से भी ये इनकी जो जड़ें हैं वो गलने लगती हैं। तो इनमें बहुत ही कम पानी देना चाहिए। जब इसके ऊपर की जो गमले की मिट्टी है पूरी सूख जाए, हमें तभी इन पौधों में पानी देना चाहिए। तो इस बात का भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस जो पौधे होते हैं ये इस कैटेगरी के, इन पाम कैटेगरी के जो पौधे होते हैं इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज मैं इसे, क्योंकि मैंने इसकी कटिंग की है और मैं इसमें खाद डालूंगी, तो आज मैं भर कर इसमें पानी दे दूंगी। भर कर मतलब इतना पानी दूंगी जो मतलब गमले से नीचे की तरफ ना जाए, मतलब गमले के अंदर ही अंदर रहे। 2 लीटर पानी मैं 3 बड़े गमलों में दे दूंगी, क्योंकि अगर ये पानी अगर मेरा नीचे को बह जाएगा तो जो मैं इसमें खाद वगैरह डालूंगी तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है पानी के साथ बह जाएंगे। तो इतना ही पानी दूंगी जो गमले के अंदर ही अंदर रहे, और नीचे इतना फालतू पानी मैं नहीं दूंगी जिससे कि वो सारे नीचे को बह जाए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आपके एरिका पाम के साथ भी ये दिक्कत आ रही है तो जैसे मैं कर रही हूँ आप भी वैसे कीजिए, और 15 दिन में आपको इसका बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये देखिए मैंने बारी बारी से तीनों गमले में मैं ये पानी डालूंगी नमक वाला, और उसके बाद मैं इनमें सब में खाद डाल दूंगी। और जो मिट्टी मैंने गमलों के मतलब स्टैम्प के ऊपर ये चढ़ा रखी है, बीच में कर रखी है, इसको मैं इसी खाद के ऊपर डाल दूंगी। अगर हम कोई भी खाद डालते हैं गमलों में तो साइड साइड से हमें खोद कर ही डालनी चाहिए। वैसे तो साइड से खोद कर मैं इसे 2-3 दिन के लिए खुला छोड़ने वाली थी, लेकिन फिर मैंने इसके साथ ही साथ 2-3 दिन छोड़ने के बाद मैं इसमें खाद डालती और उसके बाद मैं इसमें मिट्टी को ढकती। लेकिन आज मैंने तीनों काम एक साथ ही कर दिए हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि साइड साइड की गमले की मिट्टी हटाएं तो 2 दिन के लिए इसे ऐसे ही खुली छोड़ दें और उसके बाद खाद डालें और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डालें। कभी भी खाद डालकर ऐसे नहीं छोड़ देनी चाहिए, उसके ऊपर मिट्टी को आप ज़रूरी मिट्टी से ज़रूर ढकना चाहिए खाद को। तो इससे क्या होगा, पौधा बहुत ही अच्छी तरह से आपका ग्रोथ करेगा। तो ऐसे ये कई रीज़न है जिस कारण से एरिका पाम हमारा सूख जाता है। तो मैंने तो अपने एरिका पाम को बचाने के लिए
ये सारे जो भी उपाय थे ये कर लिए हैं। अगर आपका एरिका पाम भी सूख रहा है तो आप भी फटाफट से इन उपायों को तुरंत कीजिए और फिर देखिए अपने एरिका पाम का रिजल्ट किस तरह से ये ग्रोथ करता है। क्योंकि अभी तो ये है कि मेरे जो पौधे में थोड़ी बहुत ही दिक्कत शुरू हुई है। अगर मैं थोड़े दिन और रुक जाती तो फिर क्या होता कि ये जो नीचे से इसकी स्टेम वगैरह है अंदर अंदर से जो इसकी जड़ गलने लगती, फिर पूरा पौधा जो है ख़राब हो जाता है। फिर नीचे से जो ये फंगस वगैरह है, कई बार क्या होता है मिट्टी में भी फंगस लग जाती है। अगर आपका पौधा, आपने एरिका पाम का पौधा लगाया और उसमें आपने देखा कि सब कुछ ठीक है और मतलब आप ज़्यादा पानी भी नहीं दे रहे हैं और ऐसे स्थान पर रखा है जहाँ ज़्यादा धूप भी नहीं आती है, केवल सनलाइट पड़ती है और आपने खाद वगैरह भी दी है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने पौधे के लिए दोबारा से उसे दूसरे गमले में लगाना चाहिए, नई मिट्टी तैयार करके। क्योंकि हो सकता है जिस मिट्टी में आपने पहले एरिका पाम का पौधा लगा रखा हो उसमें फंगस आदि का अटैक हो गया हो। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर इस तरह से हमें अपने पौधे को फिर दूसरे ही गमले में लगाना चाहिए, दूसरी ही मिट्टी बनानी चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा एरिका पाम का जो ये पौधा है सदा हरा भरा रहेगा। क्योंकि ये इतना अच्छा पौधा होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और ये देखने में भी कितना सुंदर लगता है। बहुत ही जिस जगह पे भी ये लगा होता है पूरी जगह को हरियाली से भर देता है। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव इसमें लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। और वीडियो को आपने देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। जय श्री राधे, जय श्री राम।